वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके। ये जो रीडिंग है ना, इसमें हम देखेंगे आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। आप इसको एज अ वार्निंग भी ले सकते हो, गाइडेंस भी ले सकते हो और मैसेज भी ले सकते हो। तो हम इसमें ओशो जेन टैरो से देखेंगे आपके लिए 1 सितंबर से 7 सितंबर के लिए क्या मैसेज है फॉर ईच डे। अगर आपसे रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। एक्चुअली ये जो रीडिंग है ना, वो मैंने अंजलि मैम के चैनल पर देखी थी और मुझे पर्सनली बहुत पसंद आई। अंजलि टैरो फ्रॉम अंजलि टैरो। ओके, तो मुझे लगा मुझे आप लोगों के लिए भी ऐसी रीडिंग करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं मेष राशि के लिए क्या मैसेज हैं 1 सितंबर से 7 सितंबर के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड करें। एरीज मेष राशि के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 सितंबर से 7 सितंबर के लिए। ओके ओके 1 2 3 4 5 6 and 7। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे 1 सितंबर के लिए एरीज के लिए क्या मैसेज है। रीबर्थ। तो 1 सितंबर में एरीज ऐसा लग रहा है कि आप किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म फील कर रहे हो। जो चीज़ें जैसी थी वैसी नहीं है अभी राइट नाउ। एक कंप्लीशन हो रही है आपकी लाइफ में। एक कंप्लीशन है साइकिल की, किसी तरह की कोई एंडिंग, किसी तरह की कोई सिचुएशन है जो कम्प्लीटली एंड हो रही है, ख़त्म हो रही है। एक साइकिल एंड हो रही है, ठीक है। और एक न्यू बिगिनिंग की भी एनर्जी है, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट, फ्रेश न्यू स्टार्ट की एनर्जी है। बट इट्स नॉट अ ईजी प्रोसेस। ये प्रोसेस बहुत ईजी नहीं है। यहाँ इस प्रोसेस से कहीं ना कहीं एक डिफ़िकल्टीज आपको फील हो सकती है 1 सितंबर में। तो मेजर एनर्जी है रीबर्थ की। लेकिन ऐसा लग रहा है कि एरीज आपको अपने ट्रू पोटेंशियल का पता चल रहा है। आप बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग मोड में तो हो, बट स्टिल आप उस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हो और आप कहीं ना कहीं अपने ट्रू सेल्फ को जान रहे हो। ट्रू पोटेंशियल आपको पता चल रही है, विच इज़ वेरी गुड। और मेजर चेंज, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आप फील करते हुए नज़र आ रहे हो। आपकी लाइफ में मेजर चेंज, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आती हुई नज़र आ रही है। 2 सितंबर को थंडरबोल्ट है, तो डेफिनेटली ये मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि कोई सडन चेंज, सडन ब्रेक थ्रू की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कोई सिचुएशन एक लंबे समय से आपकी लाइफ में चल रही थी, वेदर आपकी लव लाइफ में, आपके करियर लाइफ में, जहाँ पे चीज़ें बहुत ज़्यादा उथल पुथल सी होने लग गई थी। यहाँ पे कम्प्लीटली शॉक, कम्प्लीटली चेंज, मेजर डिस्ट्रक्शन की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही विद दिस थंडरबोल्ट। बहुत सडनली आपकी लाइफ अस्त व्यस्त सी हो रही है, सडनली चीज़ें चेंज हो रही हैं। एक कंप्लीट चेंज इंटरनली और आउटर वर्ल्ड में भी कंप्लीट चेंज दिखाई दे रही है, ठीक है। जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा परेशान तो दिख रहे हो ऑब्वियसली। आप इतने अच्छे से सिचुएशन को डील नहीं कर पा रहे हो एट इंस्टेंट। लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये जो भी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, ये मेजर ग्रोथ, मेजर एक्सपेंशन लेके आ रही हैं, ठीक है। ऑल्दो ये एक बिग शॉक है। ऐसा लग रहा है कुछ टाइम से कुछ ऐसी चीज़ें चल रही थी। अगर आप किसी पर्टिकुलर रिलेशनशिप में थे तो हो सकता है उसकी फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग ना हो। वो रिलेशनशिप सडनली कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, वहाँ से एक एंडिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। और हो सकता है आपके करियर वाइज भी बिग चेंज, बिग एंड। एक जॉब आप स्विच कर रहे हो कम्प्लीटली, सडनली एक जॉब स्विच करने की आ गई है कि आप जॉब छोड़ रहे हो, देन दूसरी जॉब पकड़ रहे हो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ मेजर चेंज दिखाई दे रही है। 3 सितंबर को द बर्डन, तो आप बहुत प्रेशर, बहुत बर्डन लेते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आप एट इंस्टेंट सब कुछ सही करना चाह रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर चीज़ें एकदम से ख़राब हुई हैं, चीज़ें एकदम से बिगड़ी हैं, तो आपको लग रहा है कि सब कुछ आप यूँ चुटकी बजाते हुए सही कर दो, सब कुछ एकदम ठीक हो जाए, सब मेंटेन हो जाए। और जिसकी वजह से आप ओवर प्रेशर, ओवर बर्डन लेते हुए नज़र आ रहे हो, बिकॉज आप एट इंस्टेंट सब ठीक करना चाह रहे हो, जो कि पॉसिबल नहीं है।
धीरे धीरे सारी चीज़ें ठीक होंगी, सब कुछ टाइम के साथ ठीक होगा। और उस चीज़ का आप मेंटली बहुत प्रेशर ले रहे हो कि सब ठीक हो जाए, जल्द से जल्द सब सही हो जाए, जो पहले था जैसा पहले था वैसा हो जाए, बट वैसा नहीं होगा। ठीक है, एक स्लो प्रोग्रेस के साथ चीज़ें ठीक होती हैं। जब भी चीज़ें बिगड़ती हैं एट इंस्टेंट बिगड़ जाती हैं, बट बनने में चीज़ों को बहुत टाइम लगता है। 4 सितंबर के लिए पॉसिबिलिटीज़ है। भले ही कितनी भी डार्कनेस है आपकी लाइफ में, भले ही कितनी भी चैलेंजेस हैं आपकी लाइफ में, बट स्टिल मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं एक लाइट होप दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में। 4 सितंबर को डिफरेंट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है। चाहे वो लव कनेक्शन हो, चाहे वो करियर को लेके हो, आपको ऑप्शंस यूनिवर्स प्रोवाइड कर रही है। डार्कनेस है, ऑल दो देयर वॉज डार्कनेस आपकी लाइफ में, ठीक है, जहाँ पे अंधेरा है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, बट स्टिल एक होप दिख रही है। और कहीं ना कहीं मुझे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दिखाई दे रही हैं, बिकॉज आप चाह रहे हो कि आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिले, तो यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कर भी रहा है। 5 सितंबर को स्ट्रेस है, अगेन स्ट्रेस की एनर्जी है। एरीज, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आप लेते हुए नज़र आ रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उन चीज़ों का स्ट्रेस ले रहे हो जो शायद आपको नहीं लेना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें जिनके लिए अभी आप स्ट्रेस नहीं भी लोगे तो भी चल जाएगा, बट स्टिल आप बहुत स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हो, बहुत एनालाइजेशंस कर रहे हो, ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजेशंस करते हुए नज़र आ रहे हो, और बेवजह से ही आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिखाई दे रही है। ठीक है, 6 सितंबर में है फ्रेंडलीनेस, तो आप किसी फ्रेंड से हो सकता है बहुत अच्छा कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो। किसी अगर आपके एक्स भी हैं तो भी ऐसा लग रहा है कि इनके साथ आपका एक फ्रेंड जोन टाइप सिचुएशन क्रिएट हो रही है। आप बहुत फ्रेंडशिप काइंड ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, टाइम स्पेंड कर रहे हो, बहुत अच्छा फील कर रहे हो। मुझे लग रहा है कि इतना स्ट्रेस है, देन आप ये सोच रहे हो कि आपको किसी ऐसे इंसान के साथ रहना चाहिए जो आपको थोड़ा सा सपोर्ट करे मेंटली, आप इसके साथ अच्छा फील करो। तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब कितने कार्ड आ चुके हैं भाई, रीबर्थ, थंडरबोल्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, मेजर चेंज, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में एरीज में देख पा रही हूँ। एक मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप एक प्रोसेस से गुजर रहे हो एरीज, कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ होती हुई नजर आ रही है। बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ आपके दिखाई दे रही है। स्पिरिचुअली आप बहुत इवॉल्व कर रहे हो, स्पिरिचुअली ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है। राइट नाउ जो सिचुएशन चल रही है ना सितंबर मंथ में, वो आपको मजबूर कर रही है कि आप अपने ऊपर ध्यान दो, अपने ऊपर फोकस करो, सेल्फ लव करो, सेल्फ केयर करो। क्योंकि मुझे लग रहा है एरीज, ज़्यादातर आपका फोकस आपके रिलेशनशिप या बाहरी दुनिया में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, बट एज यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आपको आपको सेल्फ पर ज़्यादा फोकस करना है, सेल्फ ग्रोथ, सेल्फ लव, सेल्फ केयर करना है, सेल्फ को जानने की कोशिश करनी है, जो कि जहाँ पर आपका फोकस है ही नहीं। जस्ट बिकॉज इसीलिए ये सारी सिचुएशंस क्रिएट हो रही है, बिकॉज यू आर एरीज, आप पहली राशि हो, आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, आपका मेजर कर्मा है। आप यहाँ आए ही इसलिए हो कि सो दैट कि आप अपने ऊपर सेल्फ पर फोकस करो, बट उस साइड आपका ध्यान नहीं है। इस वजह से मेजर चैलेंजेस आपकी लाइफ में यूनिवर्स लेके आ रही है, सो दैट कि आपका फोकस शिफ्ट हो। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ आप समझ भी रहे हो इस चीज़ को कि आपको अपने ऊपर ध्यान देना कितना ज़रूरी है। ठीक है, हो सकता है आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, आप मेडिटेट करने लग जाओ, सडनली आप आउट ऑफ नो वेयर आप मेडिटेशन करने लग रहे हो। ठीक है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने स्टार्ट कर दे रहे हो, तो विच इज़ वेरी गुड। ठीक है, तो ओवरऑल एरीज जो 1 सितंबर से 7 सितंबर की एनर्जीज हैं आपकी, वो हैवी एनर्जीज हैं, इतनी इजी गोइंग एनर्जीज नहीं है, और आप इनसे आगे भी निकल रहे हो। ठीक है, एक बेटर पर्सन के साथ, एक बेटर पर्सनालिटी के साथ। दिस इज़ द रीडिंग फॉर फ्रॉम ओशो ज़ेन टैरो। आई होप कि आपको रीडिंग पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। ठीक है, अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर मैं स्क्रीन पर दे दूंगी। पर्सनल रीडिंग पेड है, इस बात का ध्यान रखना है। और आप मुझे मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल जिया हीलिंग वर्ल्ड और पर भी फॉलो कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ओके, सो थैंक यू।